हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और आप सभी का स्वागत है विराट गुरुकुल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, जैसे कि आप लोगों को कल भी हमारी वीडियो मिली है जिसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो हमारी पहली क्लास थी उस पहली क्लास में मैंने आपके साथ परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो अच्छे से क्लास देखी होगी, उसको रिवाइज किया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और उसी की जहाँ मैंने कल वो क्लास ख़त्म की थी उसी चीज़ से जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था उसी से मैं अपनी अगली क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे, जहाँ कल क्लास हमने ख़त्म की थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, बशर्त कि आप चीज़ों को कंटिन्यूसली एक एक क्लास के से गो थ्रू हो रहे हो तो चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए आज क्या सीखेंगे हम। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी कि प्रतिशत क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं उसको। कल हमने केवल यही पढ़ा था कि प्रतिशत होता क्या है, क्या उसका यूज़ है, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, और कैसे प्रतिशत हमें ये बताता है कि चीज़ों को कंपैरिजन कैसे करना है, चीज़ों के बीच में कंपेयर कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ बेसिक परसेंटेज बताए थे, बेसिक फ्रैक्शंस बताई थी, वो सब चीज़ें हमने कर ली थी। आज जो हमारे पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या जो भी आप प्रीवियस ईयर करते हैं उसमें कुछ कैलकुलेशंस यूज होती हैं। ठीक है, उन कैलकुलेशंस में वो जो डेटा आता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, तो उस डेटा को समझना है, सीखना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो कि आप पढ़ते हैं। ठीक, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो आप पढ़ते हैं। जैसे कल प्यारे दोस्त मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, पूरी 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी कितनी होती है, 100% होती है ना। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। 100% का जो मान होता है वो यूनिटरी में मैंने आपको कितना बताया था, 1। जो 100% का मान होता है वो अपने आप में कितना होता है, 1। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। आप यहां पर देखेंगे ये जो 1/1 है लिखा हुआ है आपके सामने 1/1, इसका मतलब ये 1 ही है। अगर मैं बात करूं कि इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे भैया, तो मैंने आपको कल बताया था कि भाई इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100%। 1 को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, 100% कहते हैं। अगर इसका डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, डेसिमल कन्वर्जन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जितनी भी प्रतिशत वैल्यूज है उनको दशमलव फॉर्म में कैसे लिखते हैं या उनको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये उनका मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेपर में ये मिक्स फ्रैक्शंस भी आती हैं और पेपर में डेसिमल कन्वर्जन भी आता है। इसको हम बनाना भी सीखेंगे। इनसे जो डेरिवेटिव्स हैं, केवल यही नहीं, इनसे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके जितने भी ये जो मिक्स फ्रैक्शंस बनी हुई है, डेसिमल की फ्रैक्शंस की जो मिक्स फ्रैक्शंस बनी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। कल की अगर आप क्लास देख कर आए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि भैया 1% कितने के बराबर था, 100% के बराबर था। ठीक, उसके बाद दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/2 बनेगा। कितना बनेगा, 1/2। 1/2 मतलब हाफ मतलब 100 का भी आधा कर देंगे आप तो कितना बनेगा, 50%। कितना बनेगा, 50%, 50%। इसको हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्त, 50% लिखेंगे, 50% यानी 2 में से 1 हिस्सा। 2 में से 1 हिस्सा। कल चीजें समझाई थी, प्रतिशत क्या होता है, क्या काम करता है, सारी बात बताई थी आपको। अब अगर आप चीजें से गो थ्रू नहीं होगे, नहीं सीखोगे तो वो आपकी गलती है। मैं आपको कल सारी चीजें समझा के गया था। अब दोस्त देखिए, ये 1/3 है। क्या लिखा है भाई, 1/3। 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा कितना प्रतिशत बनेगा। इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, 33:1/3% लिखते हैं भैया। कितना लिखते हैं, 33:1/3%। एक बार भैया डिटेल में समझाओ, एक बार मुझे ये समझा दो कि 1/3 को कैसे लिखेंगे। देख मेरे प्यारे भाई, ये 1/3 है। अगर तुझे 3 में से 1 नंबर मिला है तो प्रतिशत में अगर कोई तेरे से पूछ ले कि भाई कितना मिला है तो इसको 100 से डिवाइड कराएगा। किससे कराएगा, 100 से। और जब 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई इसमें कितनी बार टेबल चलेगी, 33 टाइम चलेगी टेबल।
जितना रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको एज इट इज लिखते हैं नीचे। तो ये हमारा प्रतिशत बन गया, कितना बन गया, प्रतिशत। ठीक है, तो 1/3 को हम परसेंटेज में, या 1/3 को हम अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 33:1/3%। कितना लिखेंगे दोस्त, 33:1/3%। ठीक है, 3 में से 1 का होना कितना है, 33:1/3%। जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 33:1/3% है, ठीक है, ये पेपर में आएगा, बार बार आएगा कि ए की इनकम बी की इनकम से 33 सही 1/3% ज्यादा है, या ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% ज्यादा है। तो वहां पर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है, 1/3। कल मैंने ये चीज आपको समझाई थी। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 3 है तो उस 3 का 33:1/3% कितना है, 1। अगर किसी वस्तु का या किसी कोई टोटल वैल्यू जो है वो 3 है तो उसका 33:1/3% कितना है, 1। क्लियर है, ये चीजें मैंने आपको कल समझाई थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है और इसी वीडियो पर आप आ गए तो सबसे पहले आप कल की क्लास से गो थ्रू होइए। कल मैंने उसमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का यूज क्या है, ठीक है, उसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या उसकी जरूरत है, क्यों उसको यूज करते हैं, क्या काम करता है, वो सारी चीजें समझाई थी आपको। बहुत अच्छी सुंदर स्लाइड बना के समझाई थी। अब दोस्त पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है, किताबों से, सिलेबस से या क्लासेस से गो थ्रू आपको ही होना है, वो हम नहीं कर सकते। मैं आपको जो कर सकता हूँ वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन क्लासेस से गो थ्रू आपको ही होना पड़ेगा। और जगह जगह भटकने की आदत अगर आपके अंदर है तो कुछ नहीं सीख पाएंगे आप। देखिए दोस्त, आपका एक दिमाग है, एक ब्लड है, एक दिल है, एक शरीर है। एक एग्जाम की तैयारी लग के पूरे कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीना अपने आप को झोंक कर एक जगह पूरा समर्पित हो गए अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्त, इस बात को मेरी नोट करके रखो। नेक्स्ट आइए, 3 का 33:1/3% कितना होगा, 1 होगा। ये बात आपको कल मैंने आपको बताई थी। ये चीजें आपको पता है दोस्त, मैंने आपको कल बताई थी ये चीजें, ठीक। नहीं पता तो आप कल की क्लास देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे बढ़ेंगे, इनके डेरिवेटिव्स भी सिखाऊंगा मैं आपको। बात करेंगे अपने डेरिवेटिव्स पे कि भैया क्या डेरिवेटिव्स हैं इनके, कैसे क्लास बनती है हमारी। देखिए दोस्त, 1/4 यानी कि 1/4, ये जो 1/4 है इसको हम क्या कहेंगे, 25%। क्या कहेंगे इसको, 25%। ठीक है, आपको पता है। कल मैंने आपको बताया था कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है। कितना होता है, 20%। ये जो 1/6 है ये कितना होता है दोस्त, 1/6 को हम परसेंटेज या मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 16 सही 2/3%। कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। देखिए मैंने आपको कल बताया था, आप ध्यान से समझिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। ये जो 1/6 है इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 16 सही 2/3%। भैया इसको फिर डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो 16 है ये तो आएगा ही, और 2/3 का मतलब होता है 0.66%। ठीक है, 16.66, 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, 0.66%। तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो कहीं पर अगर वैल्यू यूज होती है 16.66, इसको अप्रोक्सीमेशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि 1/6 को अगर मुझे परसेंटेज में लिखना है तो अप्रोक्सीमेशन में या हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 16.66%। ठीक है, तो पेपर में अगर ये यूज होगा तो इसका मतलब भी आप समझ कर चलेंगे तो कितना है, 1/6 है। कितना है भैया, 1/6। क्लियर दोस्त। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो 1/7 है, 1/7 का जो प्रतिशत फॉर्मेट होता है वो कितना होता है, 14 सही 2/7%। कितना होता है, 14:2/7%। भैया इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल में इसको लिखते हैं 14.28%। कितना लिखते हैं, 14.28%। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स इसके बनते हैं। अब इसमें से कुछ बात समझाओ भैया, हमें ये बताओ कि ये जो 1/7 है ये आपने बताया कि इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 100/7। जब हम डिवाइड करेंगे तो जितनी बार टेबल चलेगी उसको यहाँ लिखते हैं 14, जितना रिमाइंडर है वो 2 ऊपर और नीचे कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है दोस्त,
14 सही 2/7%। अब देखिए ये जो 40, अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 14 पॉइंट, इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं 28%। 14.28% भी की फ्रैक्शन भी, इसको भी कितना पढ़ते हैं 1/7 ही है। ये दोनों चीज़ें सेम है। डेसिमल कन्वर्जन ये है, परसेंटेज कन्वर्जन ये है, दोनों बात किसकी है 1/7 की। ठीक, अब दोस्त देखो, अगर आपके पेपर में आ जाए 1/8, क्या आ जाए आपके पेपर में 1/8, तो 1/8 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 12.5%। 1/8 को क्या लिखते हैं 12:1/2%, यानी 12.5%। 12.5% है तो इसको कैसे लिखेंगे 12.5%। कितना लिखेंगे प्यारे दोस्त 12.5%। अभी पढ़ेंगे 12.5% की बात, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ध्यान से समझना। देखो एक चीज और समझो आप, चलिए मैं यही समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सर ये जो है 1/7 है, कितना है 1/7, तो 1/7 का भैया मैंने पढ़ लिया कि 1/7 जो है, एक सेकेंड, देखिए ये कितना है दोस्त, ये मैंने पढ़ा कि भाई 14:2/7% है। 14:2/7%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया 1/7। कितनी होती है 1/7। ठीक, 1/7 होती है, ये बात आप पढ़ के आए हो। ठीक, अब अगर पेपर में इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको 2 टाइम्स करता हूं, इसको मैं डबल कर देता हूं, तो ये 14 की गुना 2 से करेंगे तो ये 28 बनेगा। कितना बनेगा 28, यानी 28। 2/7 को 4 गुना करेंगे तो ये 4/7 बन जाएगा। बोले बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसको अगर हम डबल कर दें, ये इसकी एक वैल्यू मान लो आप, ये इसका दूसरी वैल्यू मान लो, तो इसको अगर हम डबल कर दें तो ये बनेगा। ऐसे ही अगर हम अपनी फ्रैक्शन को भी, जब हमने अपने परसेंटेज को 2 गुना करा तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या बनेगी भैया 2/7 बन जाएगी। तो पेपर में कई बार ये भी यूज होता है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 2/7 लिखेंगे। डन। अब अगर वो इसको 3 गुना कर दे, कितने गुना कर दे 3 गुना, देखिए 14 को 3 गुना करेंगे तो 42, और 2/7 को 3 गुना करेंगे तो 6/7। कितना आएगा 6/7। इसको अगर मैंने 3 गुना किया तो इसकी फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगी, यानी 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/7। और बताओ भैया, अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं, जो 14 चौके कितना आ जाएगा दोस्त 56, कितना आएगा 56। अब 2/7 को 4 गुना करेंगे तो 8/7 आएगा। कितना आएगा 8/7, यानी 8/7। अब मैंने कल आपको समझाया था क्या कि अंश में लिखी गई संख्या, ये जो अंश है ये कभी भी हर से बड़ा नहीं होगा। अंश कभी भी किससे बड़ा नहीं होगा, हर से बड़ा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1:1/7? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं 1:1/7। अब ये जो 1 है ये किस में जुड़ जाएगा 56 में। जब ये 56 में जुड़ेगा तो ये बनेगा 57:1/7%। कितना बनेगा 57:1/7%। तो ये जो फ्रैक्शन है, देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये किसकी है बेसिकली, ये है जब हमने 14:2/7% को कितने गुना करा 4 गुना करा। कितने गुना 4 गुना। तो हमारा जो परसेंटेज वैल्यू बनी है वो बनी है 57:1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन भी 4 गुना हो जाएगी, यानी इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/7। कितनी हो जाएगी 4/7। ये पेपर में यूज होती हैं, सारी आती हैं पेपर में। ठीक, 4/7। आप मेरी बात समझ पा रहे। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको अगर मैं, अभी मैंने इसको 4 गुना करा, अगर मैं इसको 5 गुना करता, देखिए क्या था ये 14:2/7% था। अगर मैं इसको 5 गुना करता दोस्त, कितने गुना करता 5 गुना, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करता 5 से मल्टीप्लाई करता, तो क्या बात बनती भैया, देखिए 14×5 = 70, तो 1 आ जाता 70 कंप्लीट। और 2/7 को 5 टाइम्स करेंगे तो 10/7 आएगा। कितना आएगा 10/7। अब आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 तो पूरा एज इट इज लिखेंगे, और भैया इसको हम लिख सकते हैं 3:3/7। कितना लिख सकते हैं 3:3/7, सॉरी 3:3/7 नहीं, क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे 1:1/7। 1:, रिमाइंडर कितना बचेगा 3,
भाई 7 से जब 10 को भाग करेंगे तो पहाड़ा चलेगा एक बार, 7 एकम 7 और रिमाइंडर बचेगा 3, 1:3/7%। अब इसको हम जोड़ सकते हैं 70 में, तो जब हम इसको 70 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 70 और 1 71, यानी 71 सही 3/7%। कितना बनेगा प्यारे दोस्त? 71 सही 3/7%। ठीक, तो ये सारे डेरिवेटिव्स जितने भी मैं आपको समझा रहा हूं ये सब किसके हैं? 1/7 के हैं। किसके हैं दोस्त? 1/7 के हैं। और समझिए, और समझिए, देखिए अगर मैं इसको, अभी मैंने इसको कितने गुना किया था? 5 गुना। अगर मैं इसको 6 गुना करता, 5 गुना करा तो ये बना। अगर मैं इसको 6 गुना करता, ये 14 सही 2/7% है। ठीक है, अगर आप इसको 6 गुना करोगे यानी इंटू कितना करोगे? 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको करोगे 14 से इसमें भाग करोगे 6 में, फिर 2/7 को 6 से गुना करोगे, 14 6 कितना आ जाएगा दोस्त? 14 6 होते हैं 84, यानी 84। ठीक है, तो 84% तो ये आ जाएगा। जब आप 2/7 को 6 गुना करोगे तो 6 दूनी 12/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 12/7। और आपको ये बात पता है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं भैया? 1:5/7 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? लिख सकते हैं। 84 में 1 जुड़ जाएगा तो ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 85:5/7%। 85:5/7%। बोलो, बन रही है? ये बनी है 85:5/7%। 85:5/7%। ठीक है, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, कितने गुना करा हमने इसको? 6 गुना, तो फ्रैक्शन भी 6 गुना हो जाएगी, यानी 6/7 हो जाएगी। क्लियर दोस्त? 6/7। तो ये सब इनके डेरिवेटिव्स हैं, ये बहुत एग्जाम में यूज होता है ना। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है? 1/7। अब देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, इसको दिमाग में एक छोटा सा क्लिक बना लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं दिमाग में। कैसे याद रखेंगे भैया? कैसे ट्रिक बनाएंगे? छोटी सी बता दो। देखो, आपको दोस्त पता है, क्या पता है आपको, कि जो 14:2/7% है, क्या है दोस्त? 14:2/7% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। आपको इतनी बात याद रखनी है, कितनी होती है? 1/7। अब देखिए, मान लो आपके पेपर में 85:5/7 आ गया। कितना आ गया आपके पेपर में? 85:5/7 आ गया। अब आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? होता क्या है, जब आप यहां पर देखेंगे कि भैया यहां पर लिखा है 85:5/7% लिखा है, तो अगर यहां पर 7 है तो जो भिन्न होगी उसके हर में भी नीचे क्या आएगा? 7 ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर 7 है, इसका मतलब इससे जो भिन्न बनेगी उसके नीचे अपोन में भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1 ही आएगा। ठीक, अब ये देखो कि ये जो 85 है ये 14 का लगभग कितने गुना है? भाई 14 6 84, इससे बड़ा तो जाना नहीं है। 14 6 84 लगभग 6 गुना है। तो आप यहां कहेंगे कि भैया फ्रैक्शन बनेगी 6 गुना, यानी कि इसकी जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 6/7 होगी। हमने भी निकाल भी लिया, कितनी बनेगी? 6/7। जैसे पेपर में आ गया 42 सही 6/7%, ये आ गया भाई पेपर में। ठीक है, अब आपने देखा कि जी यहाँ 7 है, तो इसका मतलब जो भिन्न आएगी उसके बटे में भी 7 ही आएगा। और ये 14 का कितने गुना है? 3 गुना। कितने गुना है? 3 गुना। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 3/7 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 3/7। तो इस तरह से हम चीज़ों को कोरिलेट करते हुए याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको सिखाई, बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, देखिए इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। इसके माध्यम से मैंने आपको क्या समझाया कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं, देखिए इस पीपीटी पे मैंने आपको क्या समझाया कि भाई 14 सही 2/7% से ही सारी बन रही है दोस्त, बन रही है या नहीं? देखो ध्यान से समझो मेरी बात, आप प्लीज समझिए। देखिए दोस्त, अगर आप ध्यान से, प्यार से, समझदारी से सारी चीजों को सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो 28 से ही 4/7 बनेगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 हो जाएगी। अगर हम इसको 3 गुना कर दें, क्या कर दें इसको हम 3 गुना कर दें,
एक सेकेंड, अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, 3 गुना कर दें तो 42 से ही 6/7 यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/7। इसको हम 4 गुना करेंगे तो 57 से ही 4/7 यानी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। इसको हम 5 गुना करेंगे तो 71 से ही 3/7 यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। इसको 6 गुना करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 85:5/7 यानी 6/7। ठीक है, 5 टाइम्स करेंगे तो 85:5/7। ठीक है, 6 टाइम्स 6/7। तो इस तरह से करके हम सारी फ्रैक्शंस बना सकते हैं। डन है, इस तरह से करके हम सारी फ्रैक्शंस बना सकते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 1/7 मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। देखिए 1/7 हम डिस्कस कर चुके, अब हम किसकी बात करेंगे, 1/8 की बात करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो अभी आप वीडियो पॉज करके बताओ कि जो 1/8 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या कहेंगे आप 1/8? 1/8 को जब आप डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1/8। ये जो 1/8 है इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं भाई, 12.5%। 12.5%, आप इसमें 100 करके मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं। और हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 12.5%। ठीक, 12.5%। कैसे बता रहे हो भैया आप? जैसे देखो ये 1/8 है, अगर हमें इसको निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा प्यारे दोस्त 100/8। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल चलेगी, 12×8 = 96 होते हैं, 12 बार। रिमाइंडर बचेगा 4/8 यानी कि आप उसको लिखोगे 1/2। ठीक है, तो इतना परसेंटेज बनेगा। अब इस प्रतिशत को आप ध्यान रखेंगे कि ये कितना होता है, 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5% होता है, 12.5% होता है। ठीक है, अब वैसे देखो, अगर आप 12.5 को 2 गुना करोगे तो ये कितना बनेगा, 25% बनेगा। बनेगा ना भाई? भाई 12.5 है, उसको आप 2 गुना करोगे तो 25%। और फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको 2 गुना करनी पड़ेगी। अब 1/8 को 2 गुना करोगे तो 2/8 यानी कि 2/8 यानी कि 1, जब आप इसको करोगे 2/8। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 1/4। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। एक चीज आप और समझ लो यहीं पर ही, जैसे 25% की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, ये भी आता है पेपर में। ठीक है, 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, देखो आप इस 25 को अगर आप 10 से भाग करा देंगे, किससे करा देंगे, 10 से, तो 2.5 बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा। अगर आपने इसको 10 से डिवाइड कराया तो 1/4 वाली जो फ्रैक्शन है उसको भी आप 10 से डिवाइड कराएंगे तो ये कितना बनाएगा, 1/40। कितना बनेगा, 1/40। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 2.5% होता है वो कितना होता है, 1/40 होता है। कितना होगा भाई, 1/40। डन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस परसेंटेज को 3 टाइम्स करता हूं तो ये बनेगा, देखो 12×3 = 36 आएगा। और 3/2 को जब हम 2 गुना करेंगे, 1/2 को जब हम 3 गुना करेंगे तो 3/2 यानी 1.5। तो 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 37.5। कितना बनेगा, 37.5। ठीक है, तो 37.5 किससे बना है, इसको 3 गुना करने से बना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी यानी कि 3/8 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 3/8। क्लियर दोस्त, कितनी वैल्यू आएगी, 3/8। ये बहुत आता है पेपर में, ये ऐसे लिख के भी आता है कि 37.5%। 37.5%। अभी थोड़ी देर में जब मैं सवालों पे आऊंगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि देखो ये पेपर में एज इट इज यूज हुआ है डेसिमल वैल्यू 37.5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/8 होगी। कितनी होगी, 3/8। क्लियर है? अब देखो 4 गुना करेंगे तो ये तो 50% ही बन जाएगा पूरा। 50% की फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 5 गुना करेंगे तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप समझ लो 5 गुना करेंगे तो इंपॉर्टेंट कैसे है। देखो 5 गुना करेंगे तो इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर मेरे प्यारे भाई ये जो 12.5% है, 12:1/2% है, अगर आप इसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 12×5 = 60। 60% तो 1 बन जाएगा। और 1/2 को जब 5 से करेंगे तो भैया ये बनेगा 5/2।
अब आपने बताया भैया ऊपर वाला नंबर कभी बड़ा नहीं होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 से ही 1/2 लिखेंगे ना भाई, 2 से ही 1/2। अब ये 2 इसमें आके ऐड हो जाता है, जब ये इसमें आके ऐड होगा तो ये बनेगा 62:1/2% है ना। यानी कि इसको जब हमने 5 गुना करा तो हमारी जो फ्रैक्शन, जो हमारा परसेंटेज वैल्यू बना वो कितना बना, 12.5%। कितना, 62.5%। कितना बना भाई, 62.5%, यानी 62:1/2%। देखना यही बना है क्या, यही बना है भाई। और इसको 5 गुना करा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को 5 गुना करेंगे तो ये आएगा 5/8। कितना आएगा, 5/8। क्लियर है, 5/8। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो 62.5%, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बार बार यूज होगा कि एक शहर की या एक गांव की जनसंख्या में 62.5% की वृद्धि हो जाती है। अब वहां पर बैठकर अगर आप 62.5 को सिंप्लीफाई करोगे तो पेपर में आपका समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये फ्रैक्शंस अलग नहीं है, ये सारी जो जितनी भी मिक्स फ्रैक्शंस हैं ये एक दूसरे से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इनको आपको सीखना है। अब जैसे केवल यही नहीं आया, पेपर में उसने कुछ और दे दिया, या उसने 262.5 दे दिया, आपको कितना दिया, 262.5। उसने आपसे कहा कि ये 262.5% है, ये आपको उसने कहा 262.5%। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर आप, 262.5। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देख मेरे प्यारे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 200 अलग से एक बार, 200 अलग से एक बार, प्लस 62.5% अलग से एक बार, है ना। अब 100% का मान अगर 1 होता है तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हम कितनी पढ़ के आए हैं, 5/8 पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप इजीली बना दोगे, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो 21/8। ये इसकी टोटल फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी किसकी भाई, 262.5 यानी कि 21/8, ठीक है। तो हम यूज करेंगे भाई, इन सब चीजों का यूज होगा। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अभी मैंने आपको क्या समझाया है, 1/12 ये, ठीक है। इसको लिखते हैं 8.33%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में अगर दे दे, जैसे उसने कहा भाई 108.33%, 108.33%, इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे भैया, कि 100% अलग से लिखेंगे प्लस 8.33% अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब 100% कितना होता है 1, और 8.33% कितना होता है 1/12। तो इसको हम जोड़ करके लिखेंगे जब, तो ये आएगा 13/12। कितना आएगा, 13/12, 13/12। तो इसकी बहुत आवश्यकता है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। 8.33 भी होता है। अब जैसे, ठीक है, अच्छा मैंने आपको 1/12 बता दिया, सॉरी मैं आपको 1/8 बता रहा था, पहले हम उस पर ही चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, अब हम बात करते हैं 1/9 की। किसकी बात करते हैं, 1/9 की। 1/9 और 1/11 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, जितना भी 1/9 और 1/11 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैं रेज करता हूं, और देखिए एक सेकेंड, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बता रहा था कि 1/9 क्या होगा। 1/9 मैं लिख के समझा देता हूं आपको। 1/9 तो इंटू कितना करेंगे दोस्त, 100 करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 100/9। कितना लिखेंगे, 100/9। आप ध्यान से समझो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसमें टेबल चलेगी 11 टाइम, ठीक है। 11 99 99 होते हैं, 99 तक कंप्लीट चलेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1/9। तो 1/9 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, इस 1/9 का
अगर हम परसेंटेज फॉर्म निकालना चाहें तो वो होगा 11:1/9%। या अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डेसिमल में हम इसको लिखेंगे 11.11%, 11.11%। ठीक है, इतना लिखेंगे भाई, 11.11%। डन है। अब अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें, कितना करें भाई? इसको हम 2 गुना कर दें। मान लो इसी फ्रैक्शन वैल्यू को, ये परसेंटेज है, इसी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा प्यारे दोस्त 22:22%। कितना बनेगा? 22:22%। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। अब ये 2 गुना करने पर ये फ्रैक्शन बनी है हमारी, अगर हम इसको भी 2 गुना करें तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 22/2/9%। कितनी बनेगी? 22/2/9%। तो आपके पेपर में 22/2/9% आ जाए या दशमलव में आ जाए 22.99 आ जाए, तो इस दोनों ही बात का मतलब कितना होता है कि हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो भी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, यानी 2/9 हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम इसको 3 गुना करें तो ये बनेगा 33.33। कितना बनेगा? 33.33% बनेगा। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को 3 गुना करें तो ये बनेगा 11×3 = 33। ठीक है, वही बनेगा जो हम पढ़ के आए थे 1/3 में, और 3/9 यानी 1/3 बन जाएगा, यानी 33:1/3%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? कितनी होती है भाई? 1/3 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्त? 1/3 होती है। 1/3 पढ़ के आए थे आप। अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता हूं, अगर मैं इसको 4 टाइम करता हूं तो ये बनेगा 44.44%। यही बनेगा फिर। इसको 4 गुना करने पर ये बनेगा। अगर 4 गुना करने पर ये बना है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी बनेगी? 44:4/9%। 44:4/9%। तो इसको जब हम करेंगे तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा? 4/9 बनेगा। कितना बनेगा? 4/9। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ कर चलें। देखिए, ठीक है, यहां तक बताओ आपको क्लियर है या नहीं है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं? अब हम इसको 5.55 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5.55%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/9 होगी। ठीक है भाई, इसको हम 66.66% भी लिख सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 6/9 होगी, यानी कि इसको हम कट करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 3 × 9, यानी कि 2/3 हो जाएगी। 2/3। ठीक है, तो इस तरह से करके हम चलते रहेंगे। इसको हम करेंगे 77.77%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/9 हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पेपर में यूज़ होती हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में यूज़ होती है। तो आज मैंने आपको कौन कौन सी फ्रैक्शन बताई? मैंने आपको बताया, देखिए, आज मैंने आपको कौन कौन सी फ्रैक्शन बताई? मैंने आपको बताई कि भाई 1/3 के डेरिवेटिव्स क्या होंगे। मैंने आपको बताया 1/7 के डेरिवेटिव्स क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि 1/6 क्या होता है, 1/6 को कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि 1/8 को कैसे लिखते हैं। ठीक, मैंने आपको सिखाया कि 1/9 के कैसे लिखते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए आप इतना काफ़ी है, इतना काम आप घर से करेंगे बैठकर। इन जो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया है, इनको आप खुद बनाकर देखेंगे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। जितनी भी फ्रैक्शंस मैंने आपको सिखाई हैं उन सब फ्रैक्शंस के डेसिमल कन्वर्जन, उनका परसेंटेज कन्वर्जन, उनकी मिक्स फ्रैक्शन बनाना, एक फ्रैक्शन से कई फ्रैक्शन बनाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। इतनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, बताई हैं। और इससे आगे की जो 1/11 की है, 1/12 की है, 1/24 की है, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, कल हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने आपके लिए और स्लाइड बनवाई हुई है। तो कल हम फिर परसेंटेज मोर देन 100 यहां से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, जो 100% से ज्यादा की फ्रैक्शंस वैल्यूज होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम उनको निकालते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उन पर कुछ सवाल करेंगे, जैसे 320% है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 425% है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको करके दिखाया था अभी 1/12 वाला। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इन सबको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनके बारे में चर्चा
करेंगे और फिर हम कुछ ये गोल्डन रूल ऑफ परसेंटेज है ये पढ़ेंगे। A% ऑफ B है तो इसको B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। तो इसके फिर इस पर भैया कैसे कैसे सवाल बनते हैं या इस गोल्डन रूल का क्या यूज है, ठीक है। जो भी इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आ सकते हैं पेपर में आपके या जो अभी आपको जानना चाहिए वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटी रखते हैं, पहले छोटा छोटा सीखते हैं। इस क्लास को समझ के सीख के रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है और चीजों को एग्जीक्यूट करना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो आज जो मैंने आपको सिखाया आप पहले वो करो, फिर आगे की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।